आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.4 का इंट्रो पार्ट और कोशिश करेंगे कि इसमें एग्जाम्पल और सॉल्यूशन भी करा दें एक्सरसाइज का, क्योंकि सिंपल है। इसका इंट्रो पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अभी तक आपने केवल एक्सपोनेंशियल फंक्शन सुने होंगे, यूज भी करे होंगे, आज थोड़ा सा इंट्रो पार्ट में बता दूंगा क्या होते हैं ये सब, ठीक है। तो इसको भूल जाओ भी, एक्सपोनेंशियल क्या होते हैं, खैर तुम्हें आता भी नहीं है, इसको भूलो गया। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग जरा, कि एक मैंने कहा कि यार एक फंक्शन लो y इक्वल्स टू एक्स, y को हम लोग एफ एक्स भी बोलते हैं, पता है ना आपको, एक ही बात होती है। और मैंने कहा एक फंक्शन लो यार y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक फंक्शन लो y इक्वल्स टू एक्स क्यू, एक फंक्शन लो y इक्वल्स टू एक्स की पावर 4, ठीक है। स्टॉप करते हैं यहीं पे, बस कब तक लोगे, इसीलिए मैंने कहा केवल मुझे कंसेप्ट समझाना है इसका, ये एक्सपोनेंशियल क्यों आया मार्केट में, क्या रिक्वायरमेंट पड़ी इसकी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अरे निकल जाए यार, चलो इनका जल्दी जल्दी से हमने ग्राफ बनाया बहुत जल्दी से। तो भैया y इक्वल्स टू एक्स का जो ग्राफ जाएगा वो कुछ इस तरीके से था, ठीक है, अनुमान से बना रहा हूँ ऐसे, कोई दिल पे नहीं लेना ज़्यादा। फिर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरीके से था, y एक्स क्यू कुछ ग्राफ इस तरीके से था, और इसका ग्राफ कुछ y की पावर y इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 इस तरीके। तो 3-4 एग्जाम्पल लेके केवल समझा रहा हूँ, लेकिन जिन लोगों ने रिसर्च किया तो उन्होंने तो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल दिए थे। तो आपने इसमें एक चीज नोट करी होगी, क्या, कि भैया अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन ही है, ये सारे जो भी लिए पॉलिनोमियल फंक्शन की जो पावर होती है मैक्सिमम, उसको को हम लोग बोलते हैं डिग्री, यस और नो, मैक्सिमम पावर को हम लोग बोलते हैं डिग्री। तो जैसे ही इसकी डिग्री इंक्रीज हो रही है, ये फंक्शन भी देखो इंक्रीज होता जा रहा है बहुत जल्दी से, फास्टर। कोई चीज इस तरीके से जा रही है और कोई चीज इस तरीके से, तो ये जल्दी से इंक्रीज हुआ ना, यस और नो। और जैसे ही x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ये जो हमारा ग्राफ है वो स्टीपर होता जा रहा है टुवर्ड्स x एक्सिस, मतलब सॉरी टुवर्ड्स y एक्सिस, मतलब y एक्सिस के पास ये आता जा रहा है। जितनी ही पावर इंक्रीज हो रही है, आप जो भी x की मतलब जो भी डोमेन पुट करेंगे, तो जो भी फंक्शन की रेंज आएगी वो बहुत ज्यादा फास्ट, मतलब बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, यस और नो। बात समझ आ रही ना, क्या समझाना चाह रहा हूं मैं, ये समझाना चाह रहा हूं कि इनकी जैसे जैसे पावर इंक्रीज हुई है, तो ये फंक्शन भी एकदम इंक्रीज हो रहा है, यस और नो। ऐसे ही पावर 5, 10, 15, 100 तक हुई, तो ये फंक्शन और बहुत जल्दी से मतलब ग्रोथ करेगा, यस और नो। तो जब ऐसे ही उन लोगों के दिमाग में आया कि चलो ये सारे ग्राफ हैं, क्या ऐसा भी कोई फंक्शन होगा, उनके दिमाग में आया कि क्या ऐसा भी कोई फंक्शन है जो इनसे भी ज्यादा एकदम ग्रो करेगा, डोमेन चेंज करने पर, डोमेन को बढ़ाने पर, क्या ऐसा कोई फंक्शन है जो इनसे भी ज्यादा ग्रो करेगा, ये क्वेश्चन था उनके दिमाग में। बात समझ आ रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कोई भी अच्छा प्लेयर है, तो आपको लगा यार ये बहुत अच्छा खेलता है, फिर आप और जानना चाहते कि क्या कोई ऐसा प्लेयर है जो इससे भी अच्छा खेलता हो। बात समझ आई ना। तो ऐसे ही लोगों के दिमाग में आए कि यार ऐसा भी कोई क्या फंक्शन है जिसमें डोमेन चेंज करने पर वो बहुत जल्दी ग्रो करे। तो लोगों ने रिसर्च किया, फिर एक छोटा सा एग्जांपल लिया कि y इक्वल्स टू 10x, y इक्वल्स, अब ये मत पूछना सर 10 ही क्यों ले, अरे 10, 9 कुछ भी ले, मैं तो केवल एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, यस और नो, ठीक है। उन्होंने लिया y इक्वल्स टू 10x, चमका। उन्होंने इसका ग्राफ बनाया और इसका ग्राफ बनाया, तो देखा यार ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है, ये वाला जो है ये तो इनसे बहुत ज्यादा फास्ट है। कैसे, अब आप कहेंगे सर कैसे, ये जितने भी फंक्शन थे ये क्या थे, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो आपको समझाने के लिए उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देते हैं, x की पावर n। अब n क्या है, तो चलो n भी हमने लेट कर लिया, मान लो 100, क्या लेट कर लिया, 100 लेट किया है। दिमाग में ये मत लाना सर 100, अरे 99 कर लो यार, वो समझा रहे हैं, केवल कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूं आपका। तो एक फंक्शन क्या है, y इक्वल्स टू एक्स की पावर 100, और ये 10, देखने में ये कितना ज्यादा बड़ा लग रहा होगा, यस और नो। चलिए भैया पुट करो यहाँ पे x की जगह 10 की पावर 3 पुट करते हैं, चलो यहाँ पुट करो पहले, तो x की जगह 10 की पावर 3 आएगा, यस और नो। x की जगह 10 की पावर 3 पुट कर दिया, यहाँ पुट करो x की जगह 10 की पावर 3। और छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है, जब भैया पावर की पावर होती है तो क्या हो जाता है, आपस में मल्टीप्लाई। अच्छा 10 की पावर 3 को तो 1000 भी लिख सकते हैं ना, 10 की पावर 3 क्या लिख सकते, 1000, तो ये कितना हो गया 1000, और ये 300 हो गया, 10 की पावर 300। तो यार एक बात ना बताओ, 10 की पावर 1000
और 10 की पावर 300 बड़ा कौन सा है? यही तो बड़ा है ना, यही तो बड़ा है। जब इसका आप वैल्यू चेंज करेंगे x की, मतलब यहां पे जो भी x की वैल्यू चेंज करेंगे तो ये तो और भी ज्यादा ग्रो करेगा। यस और नो? बात समझ आ रही है? पक्की बात है ना सर? तो ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन आए, तो उन्होंने इस टाइप का जो कंसेप्ट था इसको बोल दिया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते मेरे भाई? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। चमका? बात समझ आ रही है? पक्की बात है ना? इसको क्या बोल दिया? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेस 12th क्लास तक आप या तो पढ़ेंगे 10 या पढ़ेंगे e बेस। अभी बताऊंगा अभी e क्या है। अगर बेस 10 है तो इसको बोलते कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको बोलेंगे कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। चमका? अगर बेस e है तो इसको बोल देंगे नेचुरल और नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और ध्यान रखना कि जितनी बातें बता रहा हूं सबकी सब एनसीईआरटी में हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बेस 10 है तो उसका नाम क्या होगा? कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर बेस e है तो उसको बोलेंगे नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब दिमाग में सर ये e क्या है? सर e क्या है? तो देखो, अगर आप केवल जानना चाहते हैं नंबर वाली बात तो मैं बता दूं e क्या है। e एक इर्रेशनल नंबर है जिसका आंसर आता है 2.71। जहां तक मुझे थोड़ा 8281 इस तरीके से चलता जाता है, क्योंकि इर्रेशनल नंबर है तो लाइफ टाइम तक चलता रहेगा। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं। यस और नो? तो ये तो ई होता है। अब कहीं से ई क्यों लिया इन्होंने? क्या है? तो ई बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर था। पता है कैसे? अगर ई की बात करें तो ई को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं 1/(0), 1/(1), 1/(2), 1/, इसको अगर आप सॉल्व करते जाएंगे तो इसका जो आंसर है ना वो 2.71 पे अप्रोच करेगा। तो ये रैशनल नंबर। या एक तरीका और था ई को रिप्रेजेंट करने का, 1 + 1/n की पावर n। आप यहां पे n की वैल्यू जैसे ही इंक्रीज करते जाएंगे तो वैसे इस पूरे का जो आंसर है ना वो 2.71 पे अप्रोच करता जाएगा। तो ई को बोलते हैं यूलर कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसको यूलर कांस्टेंट भी बोलते हैं। और कायदे में ये हमारा एक इर्रेशनल नंबर है। बात समझ आ रही है या नहीं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन ex जो हमारा होता है या ax होगा, a कुछ भी हो सकता है। बात समझ आ रही है? लेकिन a की वैल्यू जो हम लोग लेते हैं आपके एनसीईआरटी में हमेशा 1 से बड़ी ली गई है, इसीलिए इसके जो आंसर आते हैं हमेशा पॉजिटिव आते हैं। बात समझ आ रही है? अच्छा, एक चीज और कि इनके जो, चलो मैं बताऊंगा अभी, तो ये बातें समझ आएंगी। ये बातें सबको समझ आया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन मार्केट में क्यों आया? भैया वो इसलिए आया कि एक वो ऐसा फंक्शन है जो पॉलिनोमियल फंक्शन से भी अधिक ग्रो करता है, अधिक फास्टर है। बात समझ आ रही है? पक्की बात है? कोई आपसे पूछे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रिक्वायरमेंट क्या हुई, तो भैया हमको ये चेक करना था कि कोई ऐसा फंक्शन है क्या जो पॉलिनोमियल फंक्शन से भी फास्टर है। हाँ जी, उसका आंसर आया क्या? 10 की पावर x या e की पावर x। और जब आप e की पावर x का आप ग्राफ बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, वो तो बच्चों वाली बात है, आप बना लेंगे। e जब भी दिखे e की पावर x का मतलब 2.71 की पावर। अब रखते जाओ x की वैल्यू, बनाते जाओ। यस और नो? तो पक्की बात है यहां पे कहीं ना कहीं 0,1 मिलेगा। यस और नो? बोलो हाँ या ना? क्योंकि x की जगह अगर 0 रखोगे, किसी की पावर 0 होती है, आंसर क्या आता है? तो 0,1 से तो होता हुआ जाएगा। पक्की बात है? अच्छा जी, क्लियर है? अब एक आता है लॉगरिथमिक फंक्शन। अरे ये क्या होता है? तो एक बात जान लो, एक नंबर के लिए लॉगरिथमिक फंक्शन इज द रिवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एकदम उल्टा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के। लॉग आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो दबा के। जो लॉग फंक्शन है ना, जो लॉग फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एकदम उल्टा है। पहले तो ये जान लो एक नंबर वाली बात, अगर मैं कहूं ऑब्जेक्टिव के लिए कि इसका उल्टा क्या है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है? एकदम उल्टा है। बात समझ आ रही है? पक्की बात है ना? अच्छा जी, अब आपको चलो ये सब हटाते हैं, फिर इसके बाद लॉग के बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं। ठीक है सर? क्लियर हुआ? चलिए, अच्छा है? तो लॉग क्या है? ये एक्सपोनेंशियल का एकदम क्या है? रिवर्स है, उल्टा है। अब जैसे कैसे? बहुत ही सिंपल तरीका इसको समझने का। और आज आपको ये भी बताऊंगा कि लॉग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, मतलब उसका उल्टा निकालने की रिक्वायरमेंट क्यों, और लॉग का यूज कहां कहां होता है। 2 की पावर 3 = 8, बड़ा बेसिक एग्जाम्पल। क्या इसमें कोई डाउट है?
पक्की बात है। इसको हम रीड करते हैं 2⁻³ = 8। मतलब क्या हुआ इसका कि भैया 2 का 3 बार आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या है 8। अब इसको उल्टा एक और तरीके से रीड कर सकते हैं, देखो कैसे। ये लिखा है ना लॉग, लॉग इसलिए लगाया क्योंकि हम काम उल्टा करने जा रहे हैं। किसका? ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही तो है। यस, क्योंकि ये a की पावर s, a हो गया 2 और x हो गया 3, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है ना। चलिए बेस इसको बोलते हैं, ये पावर होती है, तो बेस तो 2 है, यहाँ 8 लिख दिया इन्होंने और ये 3 लिख दिया। अब आप कहेंगे ये क्या है, तो सुनो जरा, क्या इसको रीड कैसे करते हैं कि 2 की पावर क्या हो कि 8 आ जाए, कि 2 की पावर क्या हो कि 8 आ जाए, तो ऑटोमेटिक आंसर आपका क्या आएगा यहां पे बताइए। 2 की पावर क्या हो कि आंसर 3 आ जाए। बात समझ आ रही है? तो ये लिखो या फिर आप ये लिख दो, एक ही बात है, लिखने का तरीका उल्टा नहीं हो गया। 3 यहां पे था, 3 उस तरफ पहुंचे, 8 यहां पे, 8 यहां पे आ गया। यस, और इसको ऐसा मत समझना कि ये 2 की पावर 8 है, नहीं, ये तो बेस है। बात समझ आ रही है? तो ऐसे इसको कोई दिक्कत, पक्की बात है ना कि इसको रीड कैसे किया भैया, हमने बेस तो 2 था तो बेस यहां भी 2 ही रहेगा। अब 2 पे किसकी पावर रखें कि जिससे आंसर 8 आ जाए, क्या आंसर आएगा आपका? इसीलिए अब आप खुद कहेंगे, इसीलिए मेरे भाई log 0 होता है नॉट डिफाइन, और log के साथ नेगेटिव वैल्यू का आज तक कोई आंसर नहीं बता पाया, और आप खुद अभी एग्री करेंगे अच्छा सर ऐसे। अब सुनो जरा, log 0 की वैल्यू अब ध्यान से देखेंगे। बेस कुछ नहीं है तो याद रखो, पूरे 12th क्लास में या तो बेस 10 मिलेगा या बेस e मिलेगा। अगर 10 बेस है तो इसको क्या बोलेंगे? कॉमन लॉगरिथमिक। अगर e है तो इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल। और अगर कुछ भी नहीं है तो बाय डिफॉल्ट आप e ही कंसीडर करेंगे। यस और नो? चलिए इसको आपने, मैं इसको बता रहा हूं फिर से, तभी मैं इसका आंसर बताऊंगा नॉट डिफाइंड कैसे आए। देखो आपने इसको कैसे रीड किया, इस वाले को 2 की पावर क्या हो कि जिससे आंसर 8 आ जाए। यस और नो? अब आप लिख रहे हैं log 0, बेस मान लो कुछ भी नहीं, हमने सपोज 10 कर लिया। तो अब आप क्या चीज चाहते हैं, इसको देखेंगे फिर से। आप 2 की पावर क्या हो कि 8 आ जाए, तभी तो आंसर 3 आया था। यस और नो? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं 10 की पावर क्या हो 0 आ जाए, इसको रीड करो, सुनो। 2 की पावर क्या हो आंसर 8 आ जाए, आपने क्या कहा? 3, मतलब 2 की पावर 3 8 आ गया। अब 10 की पावर क्या हो कि जिससे 0 आ जाए, सपोज आपने कहा x हो, तो भैया इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 10x = 0। अब निकाल दो x जरा, क्या आएगा? कभी नहीं निकाल पाओगे। इसलिए log 0 क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है। ऐसे रीड करो देसी तरीके से एकदम कि यार 10 की पावर क्या होगी जिससे आंसर 0 आ जाए। बात समझ रहे हैं? और इसीलिए हमेशा लोग कहते हैं कि log 1 0 होता है। अब देखो कैसे 0 होता है, बेस कुछ भी नहीं, मान लो हमने 10 मान लिया, या e ले लो, कुछ भी ले लो। 10 की पावर क्या हो कि जिससे आंसर 1 आ जाए, पक्की बात है 0 होगी तभी तो बनाएगा, तो इसी log 1 का आंसर क्या आता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है। अब किसी ने कहा कि भैया log बेस 10 है, -1 की वैल्यू बताओ, या 10 की पावर क्या हो कि -1 आ जाए, करते रहो, निकाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि 10 तो पॉजिटिव है, पावर कुछ भी ले लो यहां पे नेगेटिव, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। सपोज आपने 10 की पावर -2 लिया तो आंसर आएगा 1/100, रहेगा तो पॉजिटिव ही। आप x की जगह नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले लो, कभी भी आंसर नेगेटिव नहीं आएगा। इसीलिए कहते हैं लॉग के साथ जो नेगेटिव होता है वो नहीं पता यार हमको। बात समझ आ रही भैया? नहीं आ रही है? लॉग का चक्कर क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? पक्की बात है ना? तो ये सारी चीज। अच्छा अब मैं जल्दी से ये भी बता दूं कि यार लॉग क्यों पढ़ाया जा रहा है और इसका रियल लाइफ यूज क्या है। तो जहां तक मैंने एक बार देखा था प्रैक्टिकली कि कभी क्या होता है, आपसे सपोज मैंने ये कहा कि नंबर लाइन पे आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, आपको मान लो एक तो 1 रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, ठीक है, एक ही नंबर लाइन पे, और एक आपको करना ये, इन दोनों नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना नहीं कर पाएंगे आप यार। पता है क्यों? अगर आपने सपोज इसको बोल दिया 1, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1 है, तो अगर भैया इसको दिखाओगे तो कहां दिखाओगे, क्योंकि अगर ये 1 है तो पक्की बात है इतना ही डिस्टेंस 2 होगा, फिर कब तक दिखाओगे। अगर आपने ये लिया कि 1 बहुत ही ज्यादा पास है तो 0 और 1 में कंफ्यूजन होगी। तो जो लॉन्ग डिस्टेंसेस होते थे उनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए लॉग मार्केट में आया। अभी लॉग की मैं
प्रॉपर्टीज और बताऊंगा आपको कि लॉग के जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो भी बताऊंगा, और आज आपको ये भी बताएंगे कि e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e की पावर s कहां से आएगा। आप अभी तो आपने रट्टा मारा ना केवल, वो भी समझ लेंगे आज, मतलब डीप में पढ़ेंगे, थोड़ा सा मजा आएगा क्योंकि केमिस्ट्री में भी लॉग है यार, तो कम आना भी तो चाहिए। यस, एम आई राइट? तुम्हारे ना को हम क्या समझें। एक चीज और देख लो, ग्राफ के बारे में थोड़ा डिस्कस, ग्राफ के बारे में थोड़ा देख ले। यस यार, ग्राफ क्या होता है हमने अभी बताया था, ये तो होगा ग्राफ y इक्वल टू एक्स का हो गया, ये ग्राफ हो गया e की पावर x का, बताया था अभी ना। log 10 का ग्राफ इस तरीके से होता है, इस तरीके से log 10x। तो ये देखो एकदम उल्टा नहीं है इसका, मतलब log का जो ग्राफ होता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। क्या होते हैं एक दूसरे की? चमका। तो बस ये सब चीजें हैं, क्लियर है। और जितनी वैल्यू ये और ऐसा होता जाएगा, ऐसा होता जाएगा, लेकिन कभी y से टच नहीं होगा, y के बहुत ज्यादा पास आएगा लेकिन कभी y से टच नहीं हो सकता, ठीक है सर। तो ये बेसिक बात है। अब मैं लॉग के जो बेसिक फॉर्मूलेज हैं वो बताऊंगा, फिर जल्दी से एक्सरसाइज पे आते हैं, क्लियर है। अच्छा, तो लॉग के यार देखो जरा, लॉग के जो बेसिक है, कुछ प्रोडक्ट रूल वगैरह है वो सब देखेंगे जल्दी से। कि अगर वो ये कहते हैं कि लॉग बेस कुछ भी ले लो, ठीक है, अगर मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं तो ई समझ लेना, ठीक है। दो फंक्शन है, एक फंक्शन m है और एक फंक्शन n है, इनका मल्टीप्लाई हो रहा है, लॉग है तो वो प्लस में बाहर आता है, लॉग m प्लस लॉग n। ऐसा मत कर देना कि पॉइंट आप लगा देना मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं होता है। अगर दो फंक्शन है लॉग m डिवाइड बाई n तो हमेशा इनका क्या होता है? माइनस होता है। चमका, पक्की बात है। हाँ, अभी आपको अगर समझ नहीं आए एक दो क्वेश्चंस करेंगे ना, क्लियर है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये एनसीईआरटी में भी गिवन है, इसका प्रूफ क्या है ये कि लॉग बेस a है और इधर मान लो b है, ठीक है। तो पहली बात तो ये समझो इसको रीड कैसे करते, इसको रीड करते लॉग b टू बेस a। रीड करने का तरीका ये बताता हूं, लॉग b टू बेस a, ये तो रीड करने का हो गया, तो सही तरीके से करो। चलो वो तो बच्चों वाली बात। अब देखो इसको कैसे लिखते हैं, इसका बेस कितना a और ये कितना b। तो इसमें क्या करते हैं ये लोग, कोई एक तीसरा बेस अपनी तरफ से लगा देते हैं, मान लो c ले दिया और ये b लिख दिया और इधर भी c लिख दिया, ये a लिख दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिसलेनियस में भी इसका यूज है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन में इस फॉर्मूले का यूज होता है। मतलब सुनो हुआ क्या, a b था तो b लिख दिया और a तीसरा बेस कोई अपनी तरफ से लगा, ये कुछ भी हो सकता है। बात समझ आ रही है? चलिए अच्छा, और एक चीज देखो जरा, अगर आपसे किसी ने पूछा log 1 की वैल्यू क्या होती है, बेस कुछ भी हो, log 1 क्या होगा? हमेशा 0 होगा, पक्की बात है। चलिए अच्छा, एक चीज ये सुनो, अगर log है इधर बेस कुछ नहीं, मान लो m की पावर n है, ये भी फंक्शन है ये भी फंक्शन मान लो, तो ये पावर log में हमेशा आगे आ जाती, ठीक है। तो n log m, क्लियर है जी। चलिए अच्छा, और देखो अगर सेम बेस है, इधर भी बेस b और ये भी b, तो इसका अर्थ हमेशा कितना होगा? 1 होगा। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट होगा। अगर इस तरीके से है b की पावर k, तब इसका आंसर क्या आ जाएगा बताओ? ये तो बेस हो गया, ये b और ये इसकी पावर k है, तो k तो आएगा आगे, इसका आंसर क्या होगा? 1। तो इस पूरे का आंसर कितना हो गया? k। चमका, चीजें क्लियर हो रही हैं या फिर नहीं? और एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये तो एग्जांपल ही आपका, खैर मैं जब एग्जांपल कराऊंगा तो बताऊंगा। e की पावर log x, पता है इसका आंसर क्या आता है? x। मतलब सुनो, अगर यहां x स्क्वायर होता तो इसका आंसर आता है x स्क्वायर, अगर यहां x 20 होता तो सुनो, वैसे टीचर लोग समझाते कैसे बच्चों को कि भैया e से log हटा दिया करो, e से log हटा दो, जो भी दिख रहा है इधर कुछ भी होता वही आंसर आ जाता आपका, क्लियर। ये एग्जाम्पल भी मैं इसको प्रूव भी, मतलब एग्जाम्पल को जब सॉल्व करूंगा अभी तो उसमें बताऊंगा भी कैसे आया। फिलहाल ये आपको याद रखने वाली चीजें, ये लॉग के फॉर्मूले, तो मुझे नहीं लगता इससे बाहर कोई होगा हमारा, क्लियर है। एक और है ये b log b k, इसका आंसर भी k आता है, याद रखना ये भी, मतलब b की पावर है log b के, तो इसका आंसर भी k आएगा, क्लियर। ये हमारा 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर k आ जाएगा, क्लियर है। ये लॉग के बेसिक फॉर्मूले हैं जिनका यूज होता है आपके 12th क्लास में, कंसेप्ट में। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी डाउट ऐसा होगा, क्लियर है। यस और नो। और ऐसा मत समझना कि अगर कहीं पे लॉग है, क्योंकि बच्चे समझ रहे हैं x प्लस वाई है तो इसको आप ये समझ रहे हैं, तो आप गलत समझ रहे हैं। ये कोई रूल नहीं होता, log x log y, ये कोई रूल नहीं होता है,
ठीक है, ऐसे मत करके आ जाना कि log x प्लस वाई है तो log x प्लस log वाई आप करके आ जाए, बॉय नहीं है log है, ठीक है, तो थोड़ा समझेंगे। हाँ क्लियर है। अरे छोड़ो ना यार, भावनाओं समझो, मैं रिटन वर्क पे मुझे मत समझ। अरे सीबीएसई सब समझे बेटा, सब समझेंगे। चलो लिख लो इसको। चलो जो एग्जाम्पल 28 है उसको देखते हैं, जो अभी मैंने कहा था ना कि भैया जो कैसे आया था, x इक्वल्स टू ई लॉग x है, ये हमेशा इसके बराबर होता है, ऐसा बोला गया, यही तो बोला गया। हाँ अब कह रहे हैं इससे प्रूफ करो कैसे, क्वेश्चन है, हम नहीं कह रहे, एग्जाम्पल 28 है, तो ये मुझे इक्वल दिखाना, तो मैं y इक्वल्स टू इसको लेता हूँ, e की पावर log x को लेता हूँ मैं, ठीक है सर। चलिए लॉग लेते हैं दोनों तरफ, तो log y और log e log x। अब बेस कुछ भी नहीं है तो इसका बेस क्या होगा, e होगा, यस और नो, पक्की बात है। अब e को बेस कंसीडर मत करना, क्योंकि अगर क्वेश्चन केवल ये लिखा है तो समझ जाना कि बेस हिडन है, यस और नो, बात समझ आ रही ना ये, क्योंकि बेस हमेशा नीचे लिखा हुआ है, ये तो सामने लिखा हुआ है, पक्की बात है ना। चलिए अच्छा, और हमको पता है कि जब लॉग लेते हैं जो भी पावर होता है वो कहां आता है, आगे आता है, तो बस log y, ये log आगे आ गया और ये log e हो गया, चमका। क्या हुआ, ये वाला log उठ के आगे आ गया, इसको ऐसे ही चेप दिया, यही तो कहां पे log x। हाँ तो यही तो चेक कर रहा था धीरे से, आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो, यही मैं चेक करता हूं बीच में, पक्की बात है। अच्छा बेस कुछ नहीं है तो क्या होगा e, और जो बेस होता है वही ऊपर होता है, आंसर क्या आता है 1, तो अभी पढ़ा था ना, तो log y को क्या आ गया, log x कंपेयर कर दो, y बराबर क्या आ गया, y को क्या लेट किया था, यही तो प्रूफ करना था मेरे भाई, पक्की बात है ना। चलो जल्दी से अब सुनो, इसमें इंट्रो पार्ट में ये बोला गया है कि भैया d ओवर डी एक्स e की पावर x का आंसर आता है e की पावर x, आप कहेंगे इसमें क्या है, और एक इन्होंने दिया है 1 अपॉन log x का डिफरेंशिएशन कितना दिया 1 अपॉन, आप कहेंगे सर इसमें क्या है, तो देखो जरा ये कहां से आया जल्दी से, क्योंकि इसमें दिया गया एनसीईआरटी में। चलिए 11 क्लास में जाएंगे, किसी भी डेरिवेटिव का प्रूफ जब करते हैं तो फर्स्ट प्रिंसिपल लगाते हैं, चमका। इसीलिए एनसीईआरटी में इसको डायरेक्ट बताया कि उन्होंने पता है कि आपने 11 क्लास में पढ़ा है, ऐसा उनको पता है कि आपने 11 क्लास में पढ़ा है, बट आपको तो पता ही है कि हमने नहीं पढ़ा है, तो इसीलिए मैं जल्दी से बता रहा हूं कि देखो जरा, तो सुनो लिमिट, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, फॉर्मूला ये होता था x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h, यही तो होता था फर्स्ट प्रिंसिपल किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए। तो चलिए अच्छा देखेंगे, बड़ा नई चीज मिलेगी अभी आपको, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पे क्या पुट कर दो, x प्लस h रख दो यार, x प्लस h माइनस एफ एक्स कितना e की पावर x अपॉन h, क्या हुआ, पक्की बात है ना। चलिए अच्छा जी, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको लिखेंगे e की पावर x इंटू e की पावर h, बिल्कुल लिख सकते हैं यार, उसको सेम बेस पावर ऐड हो जाएंगी, माइनस e की पावर x अपॉन h, क्या e की पावर x कॉमन नहीं आ रहा है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर h माइनस 1 अपॉन h, और ये क्या होता है 1 होता है, 11th क्लास में हमने पढ़ा था चैप्टर 13 में लिमिट एंड डेरिवेटिव में, ये कितना होता है 1 होता है, तो इसका आंसर कितना आ गया e की पावर, तो यहां से निकल के आया था e की पावर x। इसी तरीके से हम लोग log x का भी कर देंगे, चस्पम का, पक्की बात है ना। तो ये यहां से सारी चीजें आई हैं भैया, तो आना चाहिए आपको, आना चाहिए आपको, ठीक है। बहुत से बच्चों का माइंड सेट है तिवारी कि एनसीईआरटी में क्या है, एनसीईआरटी में सर क्या है, आरडी करो आरएस करो, वो गलती करते हैं। एनसीईआरटी एक बार थ्योरी पढ़ोगे ना आप, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे बोर्ड में वो वहीं से आते हैं, और किसी बुक में अभी लॉग को लेके इतना अच्छा बताया नहीं है जितना एनसीईआरटी में बताया, अगर आप स्टडी करते तो। हाँ आप देखते हैं उनके क्वेश्चन का लेवल, तो एनसीईआरटी में बोलिए एक बात बोली गई है, वो ये है कि अगर आप एनसीईआरटी के कंसेप्ट समझ के क्वेश्चन करते हैं, किसी भी बुक का क्वेश्चन आ जाए आप लोग कर देंगे, लेकिन कंसेप्ट पहले समझो। और वो एक बुक प्रेफर करते हैं जिसका नाम है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी किसी बुक को प्रेफर नहीं करती है, वो कहती है अगर एनसीईआरटी के अलावा पढ़ना है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ो, और बोर्ड में वहीं से क्वेश्चन आते हैं। जब मैं एनसीईआरटी पूरी यहाँ पे वीडियो बन जाएंगे उसके बाद मैं एग्जाम्पलर ही कराऊंगा, क्योंकि एग्जाम्पलर में बहुत अच्छे क्वेश्चन है। एग्जाम्पलर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल बुक्स, ठीक है। तो चलो इसे लिखो। चलिए अब देखो यार सीधे एक्सरसाइज करते हैं, एग्जाम्पल 29 एक्सरसाइज में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन अगर उपासना लेते हैं e की पावर x साइन x डायरेक्ट करेंगे, सुनो ये क्वेश्चन रूल इसमें लग जाएगा। तो क्या बोलते हैं, साइन x को छोड़ो
और किसका डिफरेंशिएशन करो, e की पावर x का, माइनस e की पावर x को छोड़ो, किसका डिफरेंशिएशन करो, sin x का, नीचे वाले का कर दो स्क्वायर। चमका? तो यार ये sin x है, e की पावर x का, e की पावर x हमने प्रूफ किया है, और e की पावर x छोड़ sin x का cos x, और नीचे कितना भैया sin स्क्वायर x। चमका? यहीं पे छोड़ के आप लोग आ जाएंगे बस। दूसरा वाला क्या है, ये 9.5.4 है, साइन इनवर्स x। तो देखो इसको थोड़ी देर कंसीडर करो कि x है, तो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, फिर साइन इनवर्स x का होगा, क्या होगा, एंजॉय द लाइफ, x क्यूब। अब सुनो जरा, इसको कंसीडर कर लो, x है तो e की पावर x का, e की पावर x, फिर x क्यूब का क्या होगा 3x, इसका x का 1 हो जाएगा आगे जाके। क्लियर है? अरे यार सब बच्चे ही वाले हैं। साइन tan इनवर्स, अब सुनो जरा, ये इसको पूरे को कंसीडर करो, ये x, तो साइन x का क्या होता है cos x, तो ये पूरा आ जाएगा यहाँ पे, फिर इसका होगा tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, फिर e की पावर माइनस x का होगा, e की पावर माइनस x, फिर माइनस x का होगा, वो क्या होगा -1, जो सारे बच्चे गलत करके आते हैं, माइनस छोड़ के आ जाते हैं। चमका? तो यार ये सब ऐसे ही। 7th क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लग रहा है देखने में अलग, बच्चों को भी लगेगा, e की पावर रूट x। तो देखो याद रखो, इसको x कंसीडर कर लो, तो रूट x का होता है 1/2 रूट x, 1/2 रूट x, तो पूरा ही लिख दो इसको। तो फिर इस e की पावर रूट x का, e की पावर रूट x, फिर रूट x का 1/2, सिंपल सा है, ठीक है। और ये सब ऐसे ही है, क्वेश्चन ये करके आना, ये अच्छा है, x की पावर x, ये अच्छा है, इसका कर लेना, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इससे सारे, ठीक है सर। तो चलो खत्म यार अपना ये सब, हटाओ इसे।